हरियाणा की नायब सरकार पशुपालन और गाय संरक्षण के क्षेत्र में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। गौ सेवा योग और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों जैसे पहली सरकार की दूरदर्शिता और संवेदनशीलता को दर्शाती है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी पशुपालकों से खास अपील की है। वो अपील क्या कुछ खास है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पशुपालन और गाय संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य। नायब सरकार ने चलाई कई महत्वपूर्ण योजनाएं। पशुपालकों से मुख्यमंत्री सैनी की खास अपील। अपने पशुओं का अवश्य कराइए बीमा। हरियाणा की नायब सरकार पशुपालन और गाय संरक्षण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई गई, जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना, रोग मुक्त गाय अभियान, गौ सेवा योग और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां। ये सभी योजना सरकार की दूरदर्शिता, सजगता और संवेदनशील का प्रमाण है। सरकार ने किसानों और पशुपालकों की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, उनके कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी पशुपालकों से अनुरोध भी किया कि वो अपने पशुओं का बीमा अवश्य कराइए, क्योंकि पशु के स्वास्थ्य के प्रति सरकार सजगता से काम कर रही है। आप सब जानते हैं कि पशुपालन में जोखिम भी होता है। भैंस की कीमत लाख रुपए से अधिक रहती है। हमने इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना वो चलाई हुई है और इसके तहत हमारी सरकार ने 15,33,000 पशुओं का बीमा भी किया है। और इस योजना के तहत कोई भी पशुपालक 100 से 300 रुपए और बड़े पशु के लिए तथा छोटे पशु के लिए 25 रुपए में बीमा अपना करवा सकता है। ये योजना हमने चलाई हुई है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के नाम से चल रही है। साथियों, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालकों को पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाता है और इस योजना के तहत अब तक 26,000 पशुपालकों को 106 करोड़ रुपए के राशि के क्लेम भी सरकार दे चुकी है। सभी पशुपालकों से मैं अपील भी करता हूं कि आप अपने पशुओं का बीमा अवश्य कराइए। हम पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार सजगता से काम कर रही है। घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां वो कार्यरत हैं। साथियों, इसके अलावा प्रदेश में 2,966 पशु चिकित्सा संस्थान वो भी काम कर रहे हैं और इनके माध्यम से 71,26,000 पशुओं को पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। साथियों, पशुपालकों के लिए एक टोल फ्री नंबर 1962 पर वो कॉल सेंटर हिसार में भी खोला गया है, ताकि उनकी समस्याओं को तुरंत अमल में लाया जा सके। साथियों, हरियाणा गाय व भैंसों को मुंहखुर व गलघोटू रोग को मुक्त बनाने के लिए संयुक्त वैक्सीन का प्रयोग करने वाला देश का ये हरियाणा पहला राज्य है। साथियों, हमने वर्ष 2030 तक राज्य में गायों व भैंसों के ब्रूसेला रोग से पूर्ण उन्मूलन हेतु एक विशेष अभियान भी हमारी सरकार ने गति से शुरू किया हुआ है। हमने राज्य में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन के क्षेत्र में कारगर कदम उठाए हैं। इस उद्देश्य से राज्य में गौ सेवा आयोग वो बनाया गया है। हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत गौ हत्या करने वाले व्यक्तियों को 10 वर्ष तक कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत अब तक 15,33,000 पशुओं का बीमा किया गया। अनुसूचित जाति के पशुपालक भी न्यूनतम शुल्क पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब तक 26,000 पशुपालकों को 106 करोड़ रुपए के क्लेम दिए जा चुके हैं।
प्रदेश में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां और 2,966 पशु चिकित्सा संस्थान 71 लाख से अधिक पशुओं को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर 1962 से तुरंत मदद मिलती है। हरियाणा गायों और भैंसों को रोग मुक्त बनाने वाला देश का पहला राज्य है। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ सेवा योग शुरू किया गया। कानून के तहत गौ हत्या पर 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पशुपालन और गाय संरक्षण के क्षेत्र में अनेकों असाधारण कार्य किए। किसानों और पशुपालकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना नायब सरकार की सजग नीति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व और दूरदर्शिता से हर कदम पर पशु की सुरक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है।